हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम सपोर्ट। एग्ज़ाम सपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आए हैं, जो कि यह रीजनिंग का सेशन होगा और प्रैक्टिस सेशन है ये। इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को हम प्रैक्टिस करवाएंगे और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, जिससे आप लोग भी इस वीडियो की मदद से प्रैक्टिस कर पाएँ और अपनी एक्यूरेसी को अच्छा कर पाएँ और स्पीड भी आपकी अच्छी होगी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको बताया जाएगा, वो क्वेश्चन देखिए, उनको सॉल्व करिए और घर पर जाकर इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन तो करिए ही प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा और आपका स्पीड भी अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक्यूरेसी और स्पीड बहुत मायने रखती है। ये कब आएगी? जब अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी बताता हूँ, जिससे आप सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट होंगे। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो गया है, जो कि एक एग्ज़ाम की नई गाइडलाइन आई है। तो हम इस पर भी एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें जाकर हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें पूरा डेट वाइज सब डिटेल्स दिया हुआ है, तो आपको सब कुछ उसमें जानकारी मिल जाएगी। चलो, अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम चैप्टर वाइज सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका चैप्टर है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा देंगे और प्रैक्टिस के दौरान ही क्वेश्चन जैसे आएंगे उनका कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप घर पे जाइए, कम से कम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। ये लगभग सब लोगों को पता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको जानना ये ज़रूरी है कि अगर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। उसके बाद उन अक्षर का क्या पोजीशन होता है, उनका नंबर क्या होता है, कौन सा अक्षर कौन सी पोजीशन पर है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना क्योंकि इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, उनकी पोजीशन। आपको उनकी पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन सी पोजीशन पर है। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, आपका टाइम सेविंग होगा। तो दोस्तों, इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि उनका पोजीशन आप आसानी से पता कर सकते हैं। ट्रिक ये है, EJOTY। ई का पोजीशन क्या है, 5 नंबर है, एंड जी का कितना है, 10 है, ओ का कितना है, 15 है, टी का कितना है, 20 है, वाई का कितना है, 25 है। इसकी हेल्प से आप सभी अक्षर का पोजीशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे टी है, टी का कितना यहाँ पर हमने बताया है, 20 बताया है। तो टी के आसपास जितने भी अक्षर है उसका आप आसानी से नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको बोल दिया आर। आर कौन सी पोजीशन पर है, तो आपको पता ये होना चाहिए आर किसके आसपास है, तो टी के आसपास है। तो टी से पहले आता है या बाद में आता है, तो टी से पहले आता है। टी से पहले कितना आता है,
2 नंबर आता है पहले, तो टी का कितना नंबर है 20 और -2 कर दो, कितना आया 18। तो आपका आर का कितना पोजीशन हो गया 18 हो गया। ओके, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते हैं 2 अर्धांश होते हैं। एक होता है ए से एम तक, जिसमें कि कुल मिलाकर कितने अक्षर होते हैं 13। एंड सेकंड जो होता है द्वितीय अर्धांश जो होता है वो एन से जेड तक होता है, जिसमें 13 अक्षर होते हैं। मतलब दोनों अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। एक होता है ए से एम तक और दूसरा होता है एन से जेड तक। ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि ये आप लोग अच्छे तरीके से सीख लीजिए। अल्फ़ाबेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे टाइप का पूछता है कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक यहाँ पे दिया है, जो कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस ट्रिक को आप देख लीजिए एक बार, क्या है ट्रिक। जब क्वेश्चन में आपको बाएं से दाएं कहे, जब क्वेश्चन में बाएं से दाएं बोले, तो आप समझ लीजिए कि ए से जेड की ओर, और जब दाएं से बाएं बोले तो जेड से ए की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमें किधर से किधर जाना है और किधर से किधर जाना है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आपको जब भी बोला जाए कि बाएं से दाएं तो ए से जेड की ओर, और दाएं से बाएं तो जेड से ए की ओर। तो ये हो गया आपका। उसके बावजूद क्वेश्चन में जब 2 बार आए सेम वर्ड, जैसे बाएं से बाएं आए, बाएं के चौथे बाएं नंबर क्या होगा, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। यदि दाया दाया आए तो माइनस पड़ेगा, मतलब अगर सेम वर्ड आए तो माइनस होगा। यदि अपोजिट आए, मतलब एक बायां है एक दायां है, एक दायां है एक बायां है, सॉरी यहाँ पे आपका बायां ही है, मिस्टेक से दायां लिख गया है, तो यहाँ पर आपका ये बायां होगा। तो यहाँ पे ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम आपको सॉल्व करवाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये ट्रिक हम कैसे फॉलो अप करेंगे। चलो दोस्तों, आज हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और हम यहाँ जितना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, घर पे जाकर आप कम से कम 50 तो करिए ही, तभी आपका अच्छा एक्यूरेसी हो पाएगा और अच्छा स्पीड भी बढ़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। मैंने आपको कुछ देर पहले एक ट्रिक बताई थी कि दाईं ओर बाईं ओर जब आए, या दाईं ओर बाईं ओर बाईं ओर दाईं ओर, ये सब आए, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो कि ये है। बाएं बाएं आए तो माइनस करना है, दायां दायां आया तो माइनस करना है, बायां प्लस दायां आया तो प्लस करना है, और दायां यहाँ पे बायां है, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर, मतलब कि दाईं ओर है उसके बाद बाईं ओर है, अपोजिट है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों प्लस होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको 16 प्लस 7, तो इसमें हम प्लस किए तो कितना आ गया 23। मतलब दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 23 आया। अब हम यहाँ पे क्या, ये क्या बोल रहा है, दाईं ओर से, शुरुआत कहाँ से किया है दाईं ओर से, तो हमें अपने
अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से बाईं ओर जाना पड़ेगा। तो दाईं ओर से बाईं ओर हमने आपको क्या बताया था, दाएं से बाएं जाने के लिए मतलब जेड से ए की ओर, तो हम जेड से ए की ओर जाएंगे। तो यहां पर आपको 27 माइनस 23 माइनस कर दीजिए, कितना आया 4। और हमारा 4 नंबर कौन सी मतलब कौन सा अक्षर का 4 पोजीशन है, तो डी, ये हमारा 4 नंबर का पोजीशन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, किस में, कौन से ऑप्शन में है, डी, सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और आगे पीछे वीडियो को फिर से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर की बाईं ओर 9वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। बोल रहा है कि दाईं ओर से 7वें के बाईं ओर, मतलब 2 अपोजिट आया तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। बाईं ओर 9वें अक्षर कितना आया, 16 आया। उसके बाद 9वें अक्षर के दाईं ओर, मतलब दाईं शुरुआत हुआ है फिर दाईं ओर बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमारा क्या बोल रहा है, दाईं ओर से फिर से आपको जेड से ए की ओर, तो हमें जेड से ए की ओर जाना है, ना कि ए से जेड की ओर जाना है। तो हमें जेड से ए की ओर जाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक यहाँ पर और लगाएंगे। ये 12 हम किधर से जा रहे हैं, जेड से ए की ओर जा रहे हैं, तो ये 12 नंबर तक जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा 27 से जब 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 हमारा कौन से पोजीशन पर, कौन सा अक्षर 15 नंबर पर है, ये हम आप लोगों को बताए हैं ट्रिक में, EJOTY। तो E 5 नंबर पे, J10, O 15, तो यहाँ पे O होगा, O आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप ऑप्शन में कौन सा है, बी में आपका O है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, O। समझ में आया दोस्तों, आया होगा। आप इसको जाके घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्णमाला में आई के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे आई के बाएं चौथे अक्षर, आई के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ई होगा। आई से बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ई होगा। और फिर क्या बोला है, चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन होगा, तो बोले बाएं, ई कौन सा नंबर पर है, 5। उसके बाद 16वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ट्रिक के अनुसार जो हम ट्रिक बताएं वही यहाँ पे आपको फॉलो अप करना है। बाएं से दाएं तो 5 + 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21। अब हम ये देखेंगे, यहाँ बाएं से गया है तो ए से जेड की ओर, तो ए से जेड की ओर जाएंगे तो 21वां अक्षर कौन सा होगा, 21वां अक्षर आपका यू हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में आपका यू कौन सा है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी प्रैक्टिस करने का एक मौका मिले और आने वाले एग्ज़ाम के लिए उनको भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है,
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। तो फिर से आप वही ट्रिक अपनाएंगे। दाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। 5वां अक्षर क्या होगा, दाएं से बाएं बोले तो प्लस कितना हुआ आपका 18 आया। 18 आया। अब हमें किधर जाना है, दाएं से जाना है बाएं की ओर। तो 18 अगर हम 27 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 9। अब हमें ए से जेड की ओर देख लेंगे। 9 नंबर पर कौन सा अक्षर है, तो आई, और आई कौन सा ऑप्शन में है, डी। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ फिर से हम आप लोगों को बताएंगे, बाईं ओर 8वें अक्षर के दाईं ओर मतलब अपोजिट है, एक बायां है तो एक दायां है। तो यहाँ पे आप लोगों को 8वां प्लस 9वां अक्षर क्या होगा, तो ये कितना हो गया 17 हो गया। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। तो 17 नंबर पे हमारा क्या आता है, क्यू आता है। तो आपके ऑप्शन में क्यू बी है, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर आपको बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं, 2 बार बाएं बाएं आए मतलब सेम वर्ड आए। तो आप लोगों को तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि अगर सेम वर्ड होता है आता है तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर बाएं से 16वां अक्षर के बाएं और 2 अक्षर क्या होगा। 16वें अक्षर के बाएं और 2 अक्षर क्या होगा, -2, कितना हो जाएगा आपका 14। तो बाएं से, तो ए से जेड की ओर, तो बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा आपका एन हो जाएगा। तो आप कौन से ऑप्शन में है आपका डी, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर से दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा पहले क्वेश्चन जैसा थोड़ा चेंज आया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे बोल रहा है अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बोले तो जेड से ए की ओर लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर से दाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा। तो सेम वही ट्रिक, 13 बाएं से 13वें प्लस दाईं ओर चौथा अक्षर कितना होगा, यहाँ पे 17 होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, बाएं से 13वें मतलब बाएं की तरफ से आपको दाईं तरफ जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 27 में से -17 करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, नहीं सॉरी 10 आएगा। 10 आपका क्या होगा, 10 आपका कौन सा नंबर होगा, जे होगा। तो अब आप देखिए आपके ऑप्शन में जे किस में है, डी में है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए
तो आपके दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर बोल रहा है, फिर से वही क्वेश्चन आया कि यदि आपको वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जेड से ए की ओर लिखा जाए, तो आपके दाएं छोर से दाएं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर, बोले तो दोनों अपोजिट वर्ड आ रहा है, 8वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 15। अब हमारा देखो क्या बोल रहा है, दाएं से बाएं की ओर जा रहा है, तो दाएं से हम इधर से जाएंगे, तो दाएं से इधर जाएंगे तो ए से जेड की तरफ जब हम जाएंगे तो आपका 15वां अक्षर क्या होगा, ओ होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप जितने भी टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, आप घर पर जाइए प्रैक्टिस करिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लोगों तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू।